बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, आज हम लोग नेम रेंज के बारे में सीखेंगे कि नेम रेंज के साथ हम किस तरह से नेम रेंज के साथ काम कर सकते हैं, नेम रेंज को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, रीनेम किया जा सकता है और इनको किस तरह से हम अपनी वर्कशीट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आए हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। इस टाइम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने कुछ डमी डाटा लिखा हुआ है, जिसमें कि सारे वो जो टॉपिक्स हैं जो आज हमने परफॉर्म करने हैं, जो एक्शंस, और उसके साथ कुछ नेम्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वो लोग काम कर रहे हैं, उनकी डेजिग्नेशन है, उनकी सैलरी है, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल शीट्स हैं, हर शीट का एक अपना नाम है। मसला ये है कि मैं अगर किसी भी डिफरेंट शीट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ शीट्स हैं और मुझे किसी स्पेसिफिक एरिया को रिमेंबराइज करना है कि मैं किसी भी शीट पर हूँ तो मैं वहाँ से जंप आउट होके अपने उसी सेक्शन के ऊपर आ जाऊँ। तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है कि इतनी सारी शीट्स के अंदर हम किस तरह से उसको याद रखते हैं और किस तरह से उनको परफॉर्म करते हैं। तो इसी चीज़ को हमने परफॉर्म करना है। आप इसको देखें, यहाँ पे C2 से C6 तक कुछ नेम्स जो हैं वो राइट हैं। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप नेम बॉक्स में देखें तो यहाँ पे इसका जो नाम आ रहा है वो C2 आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस C2 को कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं जो कि हमारे फेमिलियर हो, हमें पता हो कि हमें मेमोराइजेशन में भी आसानी रहे। मैं इस प्लेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ये मेरा नाम हो सकता है, आपका भी हो सकता है, या कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कोई स्पेसिफिक यूनिक सा नाम भी देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम 1, प्रेस एंटर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं किसी भी शीट के ऊपर, लेट्स से मैं शीट नंबर 3 के ऊपर हूँ, अब मैं शीट के ऊपर हूँ और अब अगर मैं अपने C2 और C6 सेल के ऊपर अगेन जाना चाह रहा हूँ जिस शीट में मैं वर्क कर रहा था, तो मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी उसको फाइंड करने के लिए या कुछ और करने के लिए। मैं जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप देखें यहाँ पे ये नेम 1 डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि वो मैजिकली जो मेरा कर्सर था वो मूव होकर दोबारा से इसी प्लेस के ऊपर आ गया। तो ये तो एक एडवांटेज था नेविगेट करने का अपनी वर्कबुक्स के बिटवीन में। अब मसला ये है कि मैंने इसको नेम रेंज को एक नाम दे दिया। अब अगर मैं इसको रीनेम करना चाह रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक नेम मुझे सूट नहीं कर रहा ये, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो मैं इसको नेम 1 नहीं चाह रहा, मैं इसको कुछ भी नाम देना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या है? तो ये तो एक शॉर्टकट मेथड था नेम रेंज को क्रिएट करने का। अब हम इसका लॉन्ग कट मेथड जो है वो देखते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे हम फार्मूलाज बार में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नेम मैनेजर है। जैसे नेम मैनेजर के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। देखिए, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो बता रहा है नेम 1 और वो वैल्यूज़ दे रहा है और साथ ही उसकी रेंज बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेम 1 है, ये इसका एरिया शो करवा रहा है और ये किस वर्कबुक में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसको करके मैं इसको कर देता हूँ मानी, इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए ये मानी के नाम से चेंज हो गया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग नेम रेंज को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नेम रेंज को किस तरह से हम अदर मेथड्स के साथ डेवलप कर सकते हैं। मैं इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम लॉन्ग कट मेथड्स देखेंगे। अगेन हम फार्मूलाज टैब में आए, नेम मैनेजर्स में आ गए। नेम मैनेजर के अंदर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये एक न्यू का जो है टैब, ये हमारे पास हाईलाइटेड है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जो नेम रिटर्न है वो मैनेजर है, जो कि इस सेल का सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट नेम है वो है, तो उसने वो ऑटोमेटिकली वहाँ से सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डेजिग्नेशन कर देता हूँ। तो ये रेंज है, रेंज यहाँ पे गिवन है। अब इसका जो स्कोप है ये विद इन वर्कबुक ही चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर आप इसको किसी अदर वर्कबुक के अंदर चाह रहे हैं, आपके पास जितनी भी शीट्स हैं उनके अंदर आप इसकी एक्सेस चाह रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इसको कुछ नहीं करता, विद इन वर्कबुक करके ओके कर देता हूँ। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप इस नेम रेंज को किसी भी वर्कशीट में कॉल कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो एरिया है ये डेजिग्नेशन के साथ है। अब मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो मैं अगेन डेजिग्नेशन पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं उसी से अपने एरिया के ऊपर आ जाऊँगा। आप देखें, एक नेम रेंज हम पहले मनी के नाम से क्रिएट कर चुके हैं और दूसरी नेम रेंज हम डेजिग्नेशन के नाम से क्रिएट कर चुके हैं। अब हमने नेम रेंज क्रिएट भी कर ली, एडिट भी कर ली, और इसके बाद जो है नेम रेंज को किस तरह से डिलीट किया जा सकता है, मैं अब नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन हम नेम मैनेजर के अंदर जाते हैं। अब जो नेम रेंज हमने डिलीट करनी है, सिंपल आप डिलीट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, साथ ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट द नेम डेजिग्नेशन। मैं उसको यस कर देता हूँ, तो आप देखिए कि वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम नेम रेंज को क्रिएट करना सीख गए हैं, रीनेम करना सीख गए हैं, उसको यूज़ करना सीख गए हैं, और उसको डिलीट करना भी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम नेम रेंज को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जो नेम रेंज क्रिएट की है वो हमने सिंपल एक कॉलम के ऊपर क्रिएट की थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो नेम रेंज है वो मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर बने। मैं इस नेम रेंज को भी डिलीट कर देता हूँ। अब करंटली मेरे पास कोई नेम रेंज नहीं है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास जितना रिकॉर्ड है ये सारा एक ही नेम रेंज बने मेरे पास, कि मैं अगर किसी पे भी क्लिक करूँ तो मेरा जो फोकस होगा वो वहाँ पे आके सेट हो जाए। अब हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं इसका, कि नेम रेंज मल्टीपल कॉलम्स के लिए क्रिएट करने का क्या है। इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ डाटा को सिलेक्ट करेंगे। अर्लियर में आप देखेंगे कि हमने जो है हेडिंग्स को सिलेक्ट नहीं किया, तो मगर यहाँ पे अब हमने सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट किया और सारे डाटा को भी। अब हम फॉर्मूला स्टेप में जाते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। डायलॉग बॉक्स मुझे ये कह रहा है कि आप अपनी नेम रेंज को क्या नाम देना चाहते हैं। टॉप रो, लेफ्ट रो, बॉटम रो, राइट कॉलम आप लोग देना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ टॉप रो को देना चाहता हूँ, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ जो है वो याद रखिएगा कि आपकी हेडिंग के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। लाइक सैलरी स्पेस टुडे ना लिखा हो, सैलरी स्पेस टुमारो ना लिखा हो, स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात की आपने श्योरिटी रखनी है। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक किया, हमने डन कर लिया। अब हम चेक किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब देखें यहाँ पे ये 4 लिस्ट जो हैं ये आ गई हैं मेरे पास, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम नेम रेंज को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर जो नेम रेंज बनी हुई होती है उसको हम किस तरह से
एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा, होप्स आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे।